तो इस वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू को एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू को हम क्या करना है, एज अ एरे की जो वैल्यू है उसको पास करेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, पासिंग एरे टू अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे की जो पोजीशन होगी उसको पास करेंगे। तो एरे की पोजीशन मान लो यहाँ पे मैंने 1 दी हुई है, तो यहाँ पे एरे का मान लो ये एक एरे ए है जिसमें कि पोजीशन में मान लो यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे ए ऑफ 1 की जो पोजीशन कौन सी हुई, ये वाली पोजीशन हुई। तो इस पोजीशन में जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसी को हम देख लेते हैं। तो इसको एग्जांपल के रूप में एज अ प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 हेडर फाइल का यूज़ किया हुआ है। तो हेडर फाइल के बाद अब क्या करते हैं, एक मैं डिस्प्ले का फंक्शन बना रही हूँ। तो डिस्प्ले का फंक्शन बनाने के लिए क्या होता है, डिस्प्ले कराना मतलब कि किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने को क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कराना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक वॉइड टाइप के डिस्प्ले को बना रही हूँ। तो डिस्प्ले का मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक कोई भी कैरेक्टर, मान लो मैं यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट करा रही हूँ, तो कैरेक्टर टाइप कोई वेरिएबल ले लूँगी जो क्या करेगा, जो भी ये पैरामीटर जो हम एक्चुअल पैरामीटर भेजेंगे तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मान लो कैरेक्टर टाइप का मैंने एन को ले लिया है, जो क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। फिर यहाँ पे क्या किया है मैंने, प्रिंट एफ का फंक्शन का यूज़ करके कैरेक्टर को प्रिंट करा रही हूँ। तो कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, %c का यूज़ करेंगे और %c के बाद उसको क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल लिया है उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे अब जो भी वेरिएबल लेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो चाहे तो आप अपना नाम ले सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये मेरा डिस्प्ले फंक्शन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बना रही हूँ जो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक आई लिया है, इंटीजर टाइप आई। तो मैं इसको पहले बना देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इंटीजर टाइप आई लिया है, फिर एक कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर टाइप का मान लो मैंने कुछ भी लिया, डी ले लिया। और उसमें क्या किया है, पहले से ही ये कैरेक्टर टाइप का सिंगल डायमेंशन एरे है और इसमें मैंने क्या किया है, वैल्यू को पहले ही कैरेक्टर्स को प्रिंट करा दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि एरे या कैरेक्टर जो भी आप जब प्रिंट कराते हैं तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आपका कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स को प्रिंट करा रही हूँ। तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, ए बी सी और डी, ये प्रिंट होना चाहिए। तो ये प्रिंट करने के लिए तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्लियर स्क्रीन का कोड दे देती हूँ, CLR फिर फंक्शन है तो ब्रैकेट। फिर अब क्या करेंगे कि अब आपका जैसे कि ये क्या है, एक एरे है, जाहिर सी बात है कि हम एरे की बात कर रहे हैं। तो कितने एरे का बॉक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसकी साइज़ क्या है, 4 है। तो यहाँ पे मेरी 4 साइज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं इंडिसेस दे देती हूँ 0 1 2 एंड 3। तो ये क्या होगा, ABCD, ये मेमोरी में ऐसे एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेशन है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर इसके हर एक एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, ABCD प्रिंट कराना है, तो हर एक एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप के क्या होता है मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया है। तो फॉर का लूप चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई की जो वैल्यू ली हुई थी तो वो क्या होगा, आई यहाँ पे क्या है, 0 पे इनिशियलाइज करा देते हैं। तो यहाँ पे आई को मैंने 0 दे दिया। अब आई क्या करेगा, इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। तो कहाँ तक जा रहा है, या तो लेस देन और इक्वल टू 3 तक, या फिर लेस देन 4 तक। तो मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ कंडीशन स्टेटमेंट में, आई लेस देन 4। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, आई 0 से 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार में +1 हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए तो प्रिंट का डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे या भेजेंगे। तो एज अ एक्चुअल पैरामीटर, तो एक्चुअल पैरामीटर में क्या करेंगे, जो फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन का नाम है और हमको भेजना क्या है, एरे की पोजीशन भेजना है। तो अब हमको प्रिंट तो सब कराना है। तो डी का मैंने लिया है, तो डी ऑफ आई। तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट होगा।
फिर यहाँ पे गेट सी एच का मैं कोड दूंगी ताकि मेरी स्क्रीन होल्ड हो, और स्क्रीन होल्ड रहेगी तभी मुझे आउटपुट मिलेगा। और फिर यहाँ पे मैंने जो कि इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न 0। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। तो आप इसको प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। और तो ये क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हम पिछली वीडियो में देखे थे, पासिंग एरे टू फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक एरे को क्या किया, दूसरे फंक्शन में पास कर दिया। तो ये क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देख लिया कि पासिंग एरे थ्रू कॉल बाय वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं।